आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने प्यार को आपकी तरफ लाने का तरीका बताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिलेशंस को मजबूत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को खुशहाल बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको पूरी तरह से प्रसन्न करने का साधन बताया जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे तिलक की, मोहिनी तिलक कैसे बनाया जा सकता है, कैसे वो तिलक लगाया जा सकता है जिससे आकर्षण बढ़ जाए और वशीकरण हो जाए। आज मैं वो सामग्री, वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम बताने वाला हूं। एक ऐसा तिलक जिसे लगाते ही सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, जिसे लगाने के बाद 100% आपका प्यार आपका हो जाएगा। रिलेशनशिप में एक नई मधुरता का आगाज हो जाएगा। आप इस तिलक को करने के बाद अपने जीवन में प्यार को अपनी तरफ खींचते हुए देखेंगे। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। अगर आपके अपने रिलेशन में कोई दूसरा व्यक्ति बीच में आ रहा है, अगर आपके रिलेशन में आपका अपना चाहने वाला या चाहने वाली आपसे दूर हो रही है, अगर आपका अपना पति किसी दूसरी औरत की तरफ आकर्षित हो रहा है, अगर आपका अपना पति आप पर ध्यान कम देता है, तो आज का दिन आपका है। ये उपाय बताने के पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज का उपयोग बिल्कुल सही और वास्तविक जगह पर करिएगा। इस चीज का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के साथ दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए या किसी से अपना कोई मंतव्य सिद्ध करने के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अचूक और बहुत चमत्कारी उपाय है। इस चमत्कारी उपाय के करने के बाद आपके अपने जीवन में आकर्षण बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति के प्रति करना चाहते हो, जिसको आप अपने वश में रखना चाहते हो, जिस व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी तरफ खींचना चाहते हो, उसके लिए इसको किया जा सकता है। एक खास बात समझने की यहाँ पर और है, आप इसको व्यक्ति विशेष के लिए तो कर ही सकते हैं, आप कर सकते हैं सामूहिक रूप से भी। आप जहां काम करने जा रहे हैं, जिस भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, जिस भी खास व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, वहां आकर्षण बढ़े, आपके अपने जीवन में आकर्षण मेंटेन हो, हर जगह आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके, इसके लिए भी ये काम है। ये तिलक लगाते ही आपके अपने जीवन में आकर्षण और प्रेम बढ़ जाएगा। आपको चाहने वालों की संख्या अचानक कई गुनी बढ़ जाएगी। इसे आप सार्वजनिक रूप से भी कर सकते हो और एकाकी रूप से भी कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों के लिए भी किया जा सकता है। बस इसको सही तरीके से जानना और समझना आवश्यक है। इस बात को थोड़ा समझना और भी यहाँ पर जरूरी होगा कि ये काम करने का दिन, मुहूर्त और समय बिल्कुल अनुकूल रखने की आवश्यकता होगी। दूसरा, सामान बहुत सर्वसुलभ है, बहुत आराम से मिल सकता है। इसमें वो चीजें उपयोग की जाती हैं जो आप रेगुलर अपने आसपास रखते हो, एक आध वस्तुओं को छोड़ करके। जिन वस्तुओं की बात आज मैं करने जा रहा हूं कि वो आपको बहुत आराम से मिल भी जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इस उपाय को किसी भी धर्म का, संप्रदाय का, किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री या पुरुष। आप विवाहित हैं तो भी, आप अविवाहित हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में एक नया चमत्कार देखेंगे, क्योंकि ये बहुत चमत्कारी है, क्योंकि ये वेद और शास्त्रों का पूरा निचोड़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी असीम शक्तियां विद्यमान हैं। इसलिए आपको पहले सावधान कर रहा हूं। सावधान होकर के समझने की कोशिश करिएगा कि इसका दुरुपयोग किसी भी सूरत में होने ना पावे। इस उपाय का दुरुपयोग कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए निवेदन करता हूं कि इसका सही और वास्तविक उपयोग ही करिएगा। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ में कुछ चीज ऐसी आपको बताऊं जिससे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही हो। आप नुकसान करने जाएं तो उसका प्रभाव कम हो जाए। मैंने हजारों बार ये बात कही है, अपने हर वीडियो में आपको कहा है, कोई भी उपाय काम तब करता है जब गुरु आदेश देता है, जब आप किसी को अपना गुरु मानते हो। अगर आप हमें अपना गुरु मानते हो तो आप ये बात जरूर समझोगे कि इसका उपयोग बुरी जगह नहीं करना, इसका उपयोग खराब स्थान पर नहीं करना। आप यकीन मानो, मुझे रोज ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं आप लाखों रुपए ले लीजिए, मनचाहा पैसा। आज भी सुबह मेरे पास एक कॉल आया जिन्होंने 20 लाख रुपए मुझे ऑफर किए।
कि सामने वाले को वश में कर दीजिए। मैं नहीं करता ऐसा काम। तो आप मेरे जो मुझे गुरु मानने वाले लोग हैं वो कैसे करेंगे? तो आप कृपया इस उपाय का दुरुपयोग मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोग्राम कई ज्योतिषी देखते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर हैं जो देखते हैं। मुझे पता है कई सारे ऐसे जानकार हैं इस विषय के जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं। आप सबसे निवेदन है, सामाजिक उत्थान के लिए, समाज में एक नई गति देने के लिए, किसी की मदद करने के लिए तो किया जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस उपाय का गलत उपयोग बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये पीड़ा है, ये संकट है, ये मुसीबत है, तो भाई इसका सोल्यूशन है। प्रेम जो करता है उसी को पता है। जब आपका अपना व्यक्ति आपसे दूर हो रहा हो केवल इस वजह से कि भाई तुम ठीक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, अब तुम में मेरा मन नहीं लगता, अब तुम में वो बात नहीं रह गई, अब तुम्हारे अंदर वो आकर्षण नहीं है, वो सुंदरता नहीं है, वो तुम्हारे अंदर वो चमक नहीं है जिसको देख करके सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा हो गया था, वहां पर ये तिलक काम करेगा। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले ले लेते हैं वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। अब हमारे बॉयफ्रेंड अनब्लॉक कर दिए हैं और पिछले 1 साल से ब्लॉक कर रखे थे। अब 50% अच्छे से बात करने लगे हैं। अब हमारे लाइफ में आगे बढ़ने का अच्छा फीलिंग महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी से नोट कर लीजिए वो सामग्री, जल्दी से समझ लीजिए वो विधान, वो परंपरा, वो नियम, वो सिस्टम जिससे आप इस चीज को पूरी तरह से पा सकते हो। सामग्री और विधि, इसको आप किसी भी शुभ मुहूर्त पर कर सकते हो। खास तौर पे ध्यान रखना, वो मुहूर्त शुक्रवार के दिन होना चाहिए। करने के पहले एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी मध्याह्न ना हो। दोपहर में नहीं कर सकते, अर्धरात्रि में नहीं कर सकते, या 1:45 बजे नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 12:45 है तो 1:45 हो गया, इस समय आप नहीं कर सकते। 3:30 पे नहीं कर सकते, यानी 1:30 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे, 4:30 बजे नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं ठीक 1 बजे, 1:15 बजे, ये 2 टाइम है। ठीक 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने भी घंटे हैं 24 घंटे के, उसमें कर सकते हैं। केवल दोपहर का 12 और रात्रि का 12 छोड़ देना, यानी 2 घंटे, यानी 22 घंटे तक तो कर सकते हो। ये 22 बार तो ये हो गया, और फिर इनके सवाया पे 22, तो 22 दूना 44 बार आप कर सकते हो पूरे दिन 24 घंटे में। तो 44 बार तो बहुत होता है। तो आप संकीर्णता मत रखना, छोटा मत सोचना, अच्छा सोचने की कोशिश करना। अब इस सामग्री को बना करके रखना है, क्योंकि ये आपको बार बार करने की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बार में प्रारंभ हो जाएगा, पहली ही बार में लगाते ही एकदम तुरंत फर्क डालता है, लेकिन भाई कंटिन्यूटी रखना, उस फर्क को खत्म मत होने देना। क्योंकि बहुत बार सामने वाले को लगता है मेरा भ्रम हो सकता है, आज मुझे ज्यादा प्यार आया, ये भ्रम है मेरा, वो बार बार आना चाहिए। अब आपको बताता हूं सामग्री। आपको इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा एक पका केला, पहली सामग्री। दूसरी सामग्री है, आपको चाहिए थोड़ा सा गोरोचन। असली गोरोचन लाइएगा, दुकान पे बहुत आराम से मिलता, कोई भगवान पाने वाली चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से मिल जाएगा। पका हुआ केला, गोरोचन, नारियल, धतूरे के बीज, ये भी आराम से मिलता, माली के पास मिलेगा जब पुष्प बेचते हैं, फूल बेचने वाले। धतूरे के बीज और कपूर, ये 5 चीजों का मिश्रण खूब अच्छे से बनाइएगा, खूब बढ़िया से लेप दीजिएगा। और इसमें किसी भी चीज में मिक्सी का प्रयोग मत करना, जो भी पीसना, जो भी रगड़ना, सब हाथ से करना। हाँ, धतूरे के बीज जरूर आप पहले से पीस सकते हो। उन सारी की सारी चीजों का मिक्स करके एक लेप बनाइए, और अपनी नासिका के ठीक सामने वाले भाग पर आपको इसका को अप्लाई करना है। सही तरीका तो ये है, विधि तो ये कहती है कि आप इस लेप को एक बार बना लें, जीवन भर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाली समय में आप पूरे के पूरे मस्तक पर भी इसका लेप लगा सकते हैं। जितना ज्यादा आप भाल कपाट पर लगाएंगे, क्योंकि आपकी भाग्य भी यही लिखी हुई है, आपकी लव लाइफ भी यही लिखी हुई है, आकर्षण आपका यही लिखा हुआ है। इसको पूरा का पूरा भी अगर आप पूरी भर में अगर आप रगड़ते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। सुबह शायद जब आप कहीं नहीं जा रहे हो तो आप इसको कर सकते हैं। अब आपको बताता हूं वो मंत्र, अब आपको बताता हूं वो विधि जिससे ये काम और ज्यादा करेगा। ये तो हो गई सामग्री, ये तो हो गया आपको मुहूर्त का पता। अब आपको पता होना चाहिए वो मंत्र जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा। सामग्री एक ही है, चाहे एक व्यक्ति के लिए करना हो, चाहे सामूहिक रूप से करना हो, दोनों में सामग्री सेम ही लगने वाली है। अब मंत्र में थोड़ी सी भिन्नता है। मंत्र में जब आप सारे लोगों को एक साथ
आकर्षित करना चाहते हो तो अलग मंत्र है, किसी एक को आकर्षित करना चाहते हो तो अलग मंत्र है। ओम हे देवी देवी चेचांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। ये श्लोक कहता है कि इस मंत्र को बहुत विधि विधान से करना, इस विधान में कमी मत करना। इस मंत्र को बोलते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मंत्र नहीं बताया है, ये जो हमने संस्कृत की लाइन बोली ये कहता है कि आप इस विधि को बहुत ढंग से करना। तया सम्मोहिते जगत, क्या बोलना है आपको? बहुत छोटा सा मंत्र है। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको मंत्र। अब मैं आपको बता रहा हूं वो मंत्र, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप सामूहिक रूप से सारे के सारे विश्व को आकर्षित करना चाहते हो तो आपको सिर्फ बोलना है ओम तया सम्मोहिते जगत। तया माने मेरे प्रति, ओम तया सम्मोहिते जगत, ऐसा बोल के लगाइएगा। क्या बोलना है? ओम तया सम्मोहिते जगत, और इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब आपको बताता हूं वो मंत्र जिससे आप व्यक्ति विशेष को आकर्षित कर सकते हैं। ओम श्रीम वं आकर्षण मोहिनी शुभम अमुख व्यक्ति मम वशमय भव भव। जहां मैंने अमुख बोला है वहां पर आप उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं और इसको बार बार कीजिएगा, पूरी विधि विधान से करिएगा, पूरे मन से करिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका 24 घंटे बहुत अच्छे रहे, आपके जीवन में खूब सारा प्यार बढ़े और तुम जीवन पर्यंत के लिए बेहतर हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, ऐसा आशीर्वाद देता हूं तुम्हें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।